हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार MIT कोड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो आपको 30 में से 30 सही करके दिखाना है। अगर आप ये 30 में से 30 सही कर लेते हैं ना, तो आपका तैयारी बेहतर चल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको जो है ना हमारे वेबसाइट में ऑनलाइन टेस्ट देने में काफ़ी मज़ा आएगा। और दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता वेबसाइट के माध्यम से, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इसमें आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है ना हमारे साथ अपडेट रहिएगा, हम आपके साथ अपडेट रहेंगे। ठीक है, पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण के साथ वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग को बताना है कि रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। तो चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक हम रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं। H2 + O2 टेंड्स टू H2O। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके H2O जल नामक द्रव का निर्माण करता है। तो अगर यहाँ पे बाई और देखा जाए, H2 और O2 ये दोनों संयोग होकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। एक नया पदार्थ बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों संयोग होकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। और देखिएगा दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे H2 + O2 यह दोनों क्या है, अभिकारक है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 50% या फिर 40% या फिर 35%, और ऑप्शन डी है 30%। तो फ्रेंड, कृषि कार्य में महिलाओं की जो भागीदारी होती है ना 40% होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। क्या करा है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, लक्ष्मी का पति जो है ना कहाँ पे नौकरी करता था, कोलकाता में नौकरी करता था, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ना C6H12O6 होता है, यानी कि C6H12O6 होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि मैथ्स का प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से क्या करा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड, वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर का मान जो है ना यहाँ पे 49 पाई होगा। ठीक है, 49 पाई यहाँ पे कर लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसका मान कितना दिया हुआ, 49 पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डी का मान क्या होगा, अर्थात वृत्त का व्यास का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि आर का मान पहले निकालेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो √49 हो जाएगा। और ये 49 जो है ना 4 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान 7 प्राप्त हो गया। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो व्यास होता है ना, ये त्रिज्या का 2 गुणा होता है, यानी कि 2r होता है। तो यहाँ पे 2 को जब हम लोग आर का मान 7 आया, दोनों को गुना कर देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर उसका व्यास निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे डी वाला यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है ना ओम होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ओम को जो है ना ओमेगा के द्वारा सूचित किया जाता है कुछ इस प्रकार। और दोस्तों, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, और आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, और दोस्तों कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है।
चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ध्यान से देखना, ये प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है कि सुंदरवन कहाँ है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका गुजरात में, या फिर पश्चिम बंगाल में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड ये जो सुंदरवन है ना, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सुंदरवन में जो है ना सबसे ज्यादा बाघ पाई जाती है, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कि सरवन, यहाँ पे आप लोग को बताना कि सरवन बेलगोला स्थान का संबंध किससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जैन धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से, या फिर सिख धर्म से, और ऑप्शन डी में आपका दिया वैष्णव धर्म से। तो फ्रेंड सरवन बेलगोला स्थान का संबंध जो है ना जैन धर्म से है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गरीब किसान का, या फिर शहर में चैन से सोने वालों का, या फिर गरीब बस्तियों का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारी नींद कविता में कवि ने गरीब बस्तियों का उल्लेख किया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना मैथ का प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न में से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा कि दो संख्याओं का म से 15 है तथा ल से 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है ना, ये आपका एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे पहली संख्या का मान दिया हुआ 5, तो 5 लिख देंगे। हमें जो है ना दूसरी संख्या ज्ञात करना है, जिनमें से ल दोनों संख्याओं का दिया हुआ 105, यानी कि एलसीएम, और दोस्तों एचसीएफ दिया हुआ है 15। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, देखिएगा दोस्तों ये 5 जो है ना यहाँ पे दूसरा संख्या के साथ गुना है, तो यहाँ पे दूसरा संख्या को लेफ्ट साइड में रहने देंगे। तो 5 जब गुना में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, यानी कि बट्टे 5। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। और दोस्तों 105 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, और यहाँ पे 3 का 3, यानी कि 315 प्राप्त हो जाएगा दूसरी संख्या, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन का यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट है आप लोग दे रहे हैं, और ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग जो है ना 30 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से आपको जो है ना 30 में से 30 सही करके दिखाना है। इसलिए जो है ना इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी दे सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आपको एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए ना, ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस समय उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है ना बहुत अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की थी ना, सन 1907 ईस्वी में की थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये इस तरह के प्रश्न जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा कि विजय किससे प्राप्त होती है, यानी कि विजय जिसको हम लोग जीत कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो जीत होती है ना सत्य से प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में, और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो फ्रेंड महात्मा गांधी जी का जन्म जो है ना गुजरात राज्य में हुआ था, ये सभी को याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना मैथ्स का है, देखिएगा ध्यान से, काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न भी जो है ना एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 है, ठीक है।
तो इस तरह के पद जब भी पूछा जाए कि कौन सा पद, यानी कि जब भी आपको पद निकालने बोले ना, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि आपको जो है ना एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मान, एन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसी फॉर्मूला के द्वारा हम लोग एन का मान निकालेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ए यानी कि प्रथम पद 4 दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे डी का मान कैसे निकालते हैं, 9 में 4 को घटा देते हैं तो आपका डी का मान निकल आता है, यानी कि डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पे कौन सा पद शून्य होगा, सॉरी कौन सा पद 109 है। कहने का अर्थ है कि 109 जो है ना ए एन का मान दिया हुआ है, तो 109 बराबर हो जाएगा, ए की जगह यहाँ पे प्रथम पद 4 है, तो 4 प्लस एन का मान ज्ञात करना हमें, एन माइनस वन इंटू डी का मान जो है ना दोस्तों 5 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस में है ना तो 109 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 109 माइनस 4 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 5। ठीक है, तो फ्रेंड इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 105 हो जाएगा। 109 में जब 4 को घटाएंगे तो 105 हो जाएगा। 5 राइट साइड में गुना में था n माइनस वन के साथ, तो इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा, यानी कि n माइनस वन बराबर क्या होगा, 105 बट्टे 5। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 5 गुना 10, 5 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा n माइनस वन है तो 1 जो है ना 21 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 21 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा पद जो है 109 होगा, तो फ्रेंड 22वां पद क्या होगा, 109 होगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड धातुएं इलेक्ट्रॉन का जो है ना त्यागती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो अधातुएं होते हैं ना, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, इसे आप लोग को साथ में याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। और दोस्तों धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन देती है, यानी कि धनायन बनाता है। ठीक है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो फ्रेंड है आप लोग को बार बार बता चुके हैं, जो कपास होते हैं ना, कपास को उजला सोना कहा जाता है और जूट को जो ना सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है। तो फ्रेंड जंतु कोशिका का भाग कौन कौन होता है, तो कोशिका द्रव्य केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये तीनों जो है ना जंतु कोशिका का भाग होता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है ना, ये पादप कोशिका का भाग होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, ऑप्शन ए में आपका दिया संतू ने, या फिर दादी ने, या फिर पापा ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया दुकानदार ने। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, संतू, दीदी, या पापा, या फिर दुकानदार। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था, संतू ने पूछा था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चंस को बता रहे हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस को अगर आप अभी अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, और जाके हमारे वेबसाइट में ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा ना, तो मेरा गारंटी है कि आप जो है ना काफ़ी अच्छे स्कोर्स करेंगे, यानी कि आप जो है ना 30 में 30 आपका सही होगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना आपको जो है ना ऑनलाइन टेस्ट भी देना हमारे वेबसाइट में। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट जिसको देने नहीं आता है ना, तो हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड है जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि त्रिज्याओं का अनुपात निकाले, तो इसको आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ, 9:1 दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात। जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा ना, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा उसके ऊपर रूट चढ़ा देना पड़ेगा, यानी कि √9:1। तो फ्रेंड ये 9 जो है ना 3 का स्क्वायर रूट होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे
त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो आप लोग इसके लिए क्या कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे जो है ना आप यहाँ पे दिया हुआ त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसके लिए आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, सिंपली इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ और आपसे पूछा है त्रिज्या का अनुपात, तो इस प्रोसेस को अपनाना है। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा त्रिज्याओं का अनुपात और आपसे पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात तो आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो फ्रेंड इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्या क्या होते हैं, वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू, मतलब देखिएगा दोस्तों इसको आपको इस प्रकार याद रखना है। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, उसके बाद ब्लू होते हैं, उसके बाद ग्रीन होते हैं, उसके बाद येलो होते हैं, उसके बाद ऑरेंज होते हैं, उसके बाद रेड होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग वीव गिवर के नाम से जानते हैं। टोटल 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड भारत के किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल राज्य में जो है ना मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों ये झारखंड राज्य में जो है ना कोयला सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो केसर होती है ना, कौन मतलब केसर जो है ना, ये जो केसर होती है, केसर जो है ना जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और दोस्तों ये असम में जो है ना खनिज तेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो फ्रेंड कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं ना, DNA होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मनुष्य में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना, कितना होती है, 46 होती है। और दोस्तों कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। 7 में से भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये जो हरित लवक होते हैं ना, पत्तियों में होते हैं हरित लवक। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, संस्कृत का प्रश्न है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। तो फ्रेंड नरक के 3 दरवाजे होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी। तो फ्रेंड बिरजू महाराज की जो पहली शिष्य थी ना, कौन थी, वही आप लोग को बताना है। तो रश्मि थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैथ्स का प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से, इस तरह के भी प्रश्न आपके फॉर्मेटिव परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यदि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे x के बराबर 3 है, यानी कि ये त्रिघाती बहुपद है। जब भी त्रिघात बहुपद होता है ना, तो उसका यहाँ पे शून्यकों का योग ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद बोले मतलब इसका कितना मतलब शून्यकों का 3 शून्यकों का। ठीक है, पहला शून्यक अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, फिर गामा होता है। ठीक है, ये 3 शून्यक होता है त्रिघात बहुपद का। तो फ्रेंड इनका मतलब इनका योग ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको द्विघात बहुपद पूछेगा तो द्विघात बहुपद का क्या गो शून्यक होता है, 2 गो शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों x³ के साथ जो गुणा में होता है ना वो a होता है, और x² के साथ जो गुणा में होता है b होता है, और c जो होता है ना x का गुणांक होता है, और d जो होता है ना सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट होगा, जो अचर होगा, वही आपका d होगा। तो चलिए यहाँ पे माइनस पहले से दोस्तों b का मान कितना है, -5 है, तो -5/, और दोस्तों a का मान जो है ना 2 है। तो देखिएगा ऊपर में क्या हो रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यानी कि +5/2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि CFC है। तो फ्रेंड CFC यह एक तरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना किससे निकलती है, ठीक है, ये जो होते हैं ना AC से निकलती है और रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ठीक है, जो O3 परत को क्या करती है, क्षति पहुँचाती है, यानी कि ओजोन परत को क्षति पहुँचाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड राष्ट्रपिता के नाम से जो है ना महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, आचरण से या फिर संस्कारों से या फिर व्यवहार से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संस्कारों से होता है, ये जो है ना सभी को याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। तो फ्रेंड देखिएगा कि कोस π/3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे π/3 यानी कि रेडियन में दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि कोस π/3 का मान कितना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड π/3 का मतलब होता है, पाई का मान आपको ज्ञात करने नहीं आता है तो पाई का मान यहाँ पे 180 होता है रेडियन में, और बटे 3 कर दीजिए। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 × 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो फ्रेंड कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट दे चुके हैं, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये जो मिक्स टेस्ट में 30 क्वेश्चन था ना, तो 30 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना प्रश्न पहले से आपको याद था या फिर कितना प्रश्न का सही और सटीक जवाब दे पाए, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न है सही हुआ, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं ना, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, तो आप लोग वीडियो को जब तक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों, ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, तो फ्रेंड SW क्वेश्चन का आंसर इसी में बताना है कि 2x+3 का शून्य ज्ञात करना है। तो फटाफट से इसको जो है ना अपने कॉपी में सोल्व कीजिए, और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है।